नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696086089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी पेड क्विज हम जो देख रहे हैं लगातार, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। पिछले प्लीज़ जितने भी वीडियोस हो चुके हैं उनको फॉलो कीजिएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में सीधे या फिर इनडायरेक्टली रूप से भी देखने को मिलेंगे। उसी क्रम में आज का चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे ग्रुप्स भी स्टार्ट हैं इसके लिए। एडमिशन अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो का खोल करके देखें या फिर इसी वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बताई गई होंगी, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के एडमिशन ले सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होता है। ठीक है, फूड चेन आप पढ़ेंगे, इकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, ठीक है, ग्रीन प्लांट से लेकर के थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसको आप एक फूड चेन के रूप में देखते हैं। अब उसी में यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट्स हमारे लिखे हुए हैं, तो इसमें कहा गया है कि जो ग्रास टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम हमारा होता है, तो अगर घास के मैदान का एग्जाम्पल आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रीन प्लांट, ये हमारा जो ग्रास है इसको ले लेंगे, ठीक है, सबसे पहले ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है ना, इसका कार्य करेगा। यहाँ पे इसके पूरी जो चीज़ें होती हैं उसको डिटेल में कर पड़िएगा, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो ग्रास के बाद ग्रास को खाने वाला ग्रॉस हॉपर यानी टिड्डा, ठीक है, उसको खाने वाला फ्रॉग यानी कि मेढक को खाएगा स्नेक, सांप, और सांप को खाएगा ईगल, है ना, या फिर जो वल्चर वगैरह होता है, कह लीजिए हॉक। तो विकल्प फर्स्ट जो है हमारा इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन इसमें देखना होगा, ठीक है। दो स्टेटमेंट हमारे पास है, तो देखिए अब जैसे इकोसिस्टम के बारे में अगर हम दोनों स्टेटमेंट देखें तो स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, स्वपोषी यानी कि जैसे हम एग्जांपल ले लें इसका, फोटोसिंथेसिस करने वाले जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया में, तो वहाँ पे इसको इस हिसाब से रेफर करते हैं। तो प्राइमरी के लिए ये पहला वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, और द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी लेवल पे हमारा होस्ट लेवल प्रोडक्शन है उससे संबंधित होता है, तो ये वाला कथन भी ठीक है। थोड़ा इन चीज़ों के बारे में डिटेल में देखिएगा, इमेज वगैरह देखेंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा ये। इसमें देखें संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो 7 सदस्यीय कमेटी थी, ठीक है, जिसने मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, उसमें 7 मेंबर की जो लिस्ट है इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। पहले भी मैंने कई बार बता रखा है आपको। एन गोपाल स्वामी, है ना, यहाँ पे फर्स्ट जो है ये थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसमें बेसिकली नहीं थे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सी विकल्प हमारा बचेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, और के मुंशी, ये मोहम्मद सादुल्ला, और BL मित्तर और DP खेतान, ठीक, इन सब के नाम ध्यान रखें। नेक्स्ट है बोगस कोई शिलालेख में कितने वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो बोगस कोई शिलालेख बेसिकली इंडिया में नहीं है, ठीक है, थोड़ा इसको सर्च करके देख भी लीजिएगा। 14th सेंचुरी BC के आसपास की इंफॉर्मेशन के साथ जो है, मतलब इसका निर्माण का समय है ये, और उसमें 4 हमारे जो ये वैदिक देवता हैं इनके बारे में उल्लेख किया गया है। विकल्प B को चुनेंगे, जिसमें ये इंद्र, वरुण, मित्र और एक ये नाटस्या करके, ठीक है, ये 4 लोगों के बारे में यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन से जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। और वर्तमान में अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो टर्की जो देश है ना वहाँ पे, ठीक। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, कानपुर नगर। नेक्स्ट है राज राजेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है। तो ये वाला मंदिर कहाँ पे है, केरला में कन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। और
भगवान शिव को समर्पित है। तो साउथ इंडिया के जो मोस्टली टेम्पल्स हैं किस आकृति में, मतलब किस शैली में बने हैं, तो द्रविडियन। ठीक। नेक्स्ट है बोरोबुदुर महायान बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ इंडोनेशिया में जावा आइलैंड जो है, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे करीब 8th और 9th सेंचुरी के बीच में एक शैलेंद्र डायनेस्टी करके होती थी, ठीक है, उनके शासनकाल में इसका निर्माण किया गया है। ठीक। इसमें देखें ऋग्वेद में इसमें से कौन से मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, ये पूछा गया है। तो ऋग्वेद में जैसे आप 10 मंडलों के बारे में पढ़ते हैं विच आर डिटेल्ड टाइप ऑफ बुक्स, ठीक, तो यहाँ पे पहला और 10वां, ठीक है, जो काफ़ी बड़े मंडल या इन्फॉर्मेशन के साथ हैं, इनको आफ्टरवर्ड्स यानी कि लास्ट में जोड़ा गया है। तो इसमें विकल्प बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है ऐतरेय तथा कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ब्राह्मण ग्रंथ भी लिस्टिंग्स देखिएगा, ऐतरेय और कौशितकी की बात करें तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? तो यहाँ पे 2007 में इसको यूनेस्को की जो जैसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग वगैरह आप देखते हैं तो वैसे ही एक इनका मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है, ठीक है, उसमें ऋग्वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स जितनी हैं उसको इंक्लूड किया गया था। ऑप्शन डी। कुछ पुस्तकों के बारे में भी पूछा जाता है, उसमें से एक परिशिष्ट पर्वत की रचना किसने की है ये पूछा गया है। तो फेमस जैन स्कॉलर थे आचार्य हेमचंद्र, ठीक है, जैन स्कॉलर थे, मैथमेटिशियन के रूप में भी इनको जाना जाता था, ठीक है, फिलोसफिकल और कुछ और अन्य जो ग्रामेटिकल थॉट्स हैं उसके बारे में भी, हालांकि ये एक दूसरा मैटर है। यहाँ पे फिलहाल पुस्तक के नाम से संबंधित इनकी इन्फॉर्मेशन याद रखें, तो विकल्प बी को चुनेंगे। बोधिसत्व पद्मपाणि की या उनका चित्र जो है कहाँ पर अंकित है ये बताना है। तो अजंता केव्स में देखेंगे केव नंबर 1, ठीक, यहाँ पे ये चित्र अंकित किया गया है या बनाया गया है, विकल्प बी। इसमें हमारे पास 2 लिस्टिंग है, मैच करना है। यहाँ पे कोड्स के ऊपर ऐसे ABCD लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से नीचे नीचे ऐसे देखेंगे समझ में आएगा आपको। ऑप्शन सी के हिसाब से ये बेसिकली हमारे जो 16 महाजनपद थे उनमें से ही 4 हैं और उनकी कैपिटल लिखी है उनके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के हिसाब से मैच कीजिएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है पेबल चॉपर तथा चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य किस काल में मिलते हैं? एंशिएंट इंडिया में आप देखेंगे तो जैसे ये इससे स्टोन से बने हुए चॉपर टूल्स होते थे, ठीक है, चॉपिंग टूल्स होते थे, पेबल टूल्स होते थे, तो ये सब मिलता है हमें लोअर पैलियोलिथिक में, लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स अगो का जो इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट विकल्प जो है, इसमें हमारे पास कुछ पेयर हैं इंस्क्रिप्शंस और संबंधित शासक का नाम। तो मध्य प्रदेश में ये मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है स्कंदगुप्त से नहीं बल्कि ये यशोधर्मन जो है इनसे संबंधित है, इसको ऑड चुनेंगे हम। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो 1980s में ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ फॉसिल्स प्राप्त किए थे जो नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर वैली से, है ना, जो कह लीजिए अर्लीस्ट एविडेंस ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस के मिले हैं, ठीक है, वो यहाँ से मिले हैं। सी विकल्प को चुनेंगे। और जैसे अभी जो हमारे जो अभी के मानव हैं वो जैसे साइंटिफिक टर्म में आप जानते हैं होमो सेपियंस हैं, ठीक है, तो इससे पहले के जो हमारी प्रजाति थी कैटेगरी, ठीक है, होमो इरेक्टस, ठीक है, उसके साक्ष्य मिले थे यहाँ से, तो इसको ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है तो उसके स्थल किस नदी के तट पर प्राप्त नहीं हुए हैं? तो जैसे इंडस हो गया, सतलज, भोगवा, हिंडन, ये सब जो रिवर्स आप पढ़ते हैं इनके कोस्ट पे कुछ ना कुछ जो साइट्स हैं हमारी मिलती हैं, परंतु गंगा रिवर जो है इसके कोस्ट पे इसकी कोई साइट नहीं है। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो की जो साइट है उसके ईस्टर्न डायरेक्शन में कोट डीजी की जो है लोकेशन है, विकल्प फर्स्ट। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है ना, काइंड ऑफ लॉ की पुस्तक के रूप में आप मनुस्मृति को जानते हैं, उसके हिसाब से देखें तो 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। कौन कौन से? जैसे ब्रह्म, दैव, अर्श, फिर जैसे प्रजापत्य विवाह होता था इसके हिसाब से असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ठीक।
इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो एक प्रकार की बुक के रूप में आप समझ सकते हैं जो कि संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद से, वाजसनेयी, विकल्प फर्स्ट को चुनेंगे। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी जैसे आपने ये कई सारे यज्ञों के नाम इंपॉर्टेंट जो हैं सुने होंगे, जैसे कि अश्वमेध, ठीक है, फिर जैसे सर्वमेध होता था, ब्रह्म यज्ञ, फिर जैसे सौत्रमणि करके एक होता था, ठीक है। इन सब की इंफॉर्मेशन इसी वाजसनेयी में जो है कह लीजिए मतलब डिफाइन की गई है, तो इसको भी याद रखना है। तो फर्स्ट विकल्प जो है वो करेक्ट था। नेक्स्ट है रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक, ये दो हथियारों के नाम हैं। तो इसका प्रयोग किसने किया था? तो हर्यंक डायनेस्टी में आप अजातशत्रु को देखते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए ये वेपन्स थे। अच्छा, ये जो है किस प्रकार के वेपन्स थे? आधुनिक रूप से क्या कोई ऐसा वेपन है? अगर है तो कुछ बताइए, जरा कमेंट करिए इसके बारे में। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। दो लिस्टिंग्स हमारे पास फिर से हैं, बहुत ही फेमस पुस्तक है और मतलब अक्सर ही पूछी जाती है। आप यूपीपीएससी में देखेंगे ये सब फेवरेट टाइप ऑफ जो है बुक्स हैं। तो उनके लेखक का नाम, तो जैसे अब इसमें अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, ठीक है, पाणिनि। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के हो गए। बाणभट्ट हर्षरित, है ना, राजतरंगिनी कल्हड़। तो सी विकल्प के हिसाब से इसको मैच कर लेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली में बनाया गया है? तो विद्याधर शासक के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण किया गया नागरा स्टाइल में, ठीक है, जो नॉर्दर्न हमारा इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल था। विकल्प सी को चुनेंगे। अच्छा, ये कहाँ पे लोकेटेड है जरा बताइए, पहले एक बार बताया गया है ये। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? ठीक है, वीणा जो एक वाद्य यंत्र होता है उसको बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या सुमेलित नहीं है? कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के नाम लिखे हैं और किस शासक के शासनकाल में वो आए। तो निकोलो कोंटी की बात करें, इटालियन ट्रैवलर था ये 15th सेंचुरी में, है ना। तो संगम डायनेस्टी में देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था ये, कृष्ण देवराय नहीं होगा। वक्राकार ईंटें किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुई थी ये बताना है। तो कई सारे एविडेंसेस जो अलग अलग साइट से मिले हैं उसमें से ही एक अब ये है जैसे कि कर्व्ड ब्रिक्स जो हैं ये हमें मिली थी बेसिकली यहाँ से, चनहुदड़ो से, ठीक है, सिंध। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था ये बताना है। तो यहाँ पे अवंतिका नाम से बेसिकली ये जाना जाता था और अवंतिका की कैपिटल होती थी उज्जैनी, है ना। तो लेटर ऑन उसी से कह लीजिए एक तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के वर्तमान में आप इसको जो है इस नाम से जानते हैं। हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, तो अभी वर्तमान में आप इसको जो है झेलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ इसके तट पे ये युद्ध लड़ा गया। आप जरा बताइए किसके मध्य लड़ा गया था, ये भी पहले बताया गया हुआ है। जैन धर्म के 4 महाव्रत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, जैनिज्म में देखेंगे 5 ये महाव्रत, है ना। तो इसमें बेसिकली देखिए 2 क्लासिफिकेशन है। 4 महाव्रत, इसको बेसिकली एक ट्रुथ के रूप में आप समझ सकते हैं जैनिज्म से संबंधित, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 4 हैं जैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 जो हैं ये इसको ऐड किया था इन्होंने, पार्श्वनाथ जी ने, ठीक है। तो आउट ऑफ जो 24 जैन तीर्थंकर हैं उसमें से पार्श्वनाथ ने 4 को ऐड किया, ठीक। 5वां जो है उसको लास्ट में महावीर स्वामी ने ऐड किया था, ठीक है। कौन सा? ब्रह्मचर्य। तो इन 5 के नाम ध्यान रखिएगा कि 5 महाव्रत हैं जिसमें से 4 को पार्श्वनाथ ने ऐड किया है, 1 को महावीर स्वामी ने, ठीक। विलियम जोन्स ने किस शासक की पहचान सेंड्रो कोट्स के रूप में की है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पे ये बताया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। बिंदुसार के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से कितनी चीजें मांगी थी? थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि बिंदुसार के उसमें कोर्ट में जो आया था डायमेकस, ठीक। तो कौन था ये? एम्बेसडर था सीरियन किंग एंटियोकस फर्स्ट का। तो यहाँ पे पहले बिंदुसार ने, है ना, एक कह लीजिए राइटिंग भेजी थी एंटियोकस फर्स्ट के पास मांगते हुए क्या? 3 चीजें जो यहाँ पे पूछा गया था। 3 चीजें उसमें से क्या थी? ये था जो है स्वीट वाइन, ठीक है, और ये अंजीर, ठीक है, फिग्स, और तीसरी चीज थी ये एक दार्शनिक,
ठीक। तो जब ये आया आपका डायमिकस, तो दो चीज़ें ये लाया था, क्या है आपका वाइन और अंजीर, ठीक है। दार्शनिक नहीं आया, इसमें रीज़न ये था कि एंटियोकस ने ये बताया कि उस समय का जो ग्रीक लॉ था उसने ऐसे दार्शनिक को भेजना प्रोहिबिट किया हुआ था। तो ये कुछ कहानी थी, हालांकि यहाँ पे एज अ फैक्चुअल थिंग यहाँ पे इसको नंबर को ध्यान रखेंगे। अगर इंटरेस्टेड हो आप तो थोड़ा सर्च करके पढ़िएगा। अब अशोक के बारे में क्वेश्चन है कि इनके द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म जो है वो नहीं है, कौन सा? तो यहाँ पे मध्यांतिक जो ऑप्शन डी में लिखा है मैसूर, ये वाला पेयर गलत हो जाएगा। बेसिकली इनको भेजा गया था जो इधर कश्मीर या अफगानिस्तान का एक कंधार रीजन जो ये सब हो गया यहाँ पे। बाकी के विकल्प को देखें, सब ठीक है। टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभ दिल्ली किसके काल में लाए गए थे? तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी में देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इन जो है स्तंभों को ला करके दिल्ली में इंस्टॉल किया गया। कुछ वर्षों पूर्व लिंगायत समुदाय काफ़ी चर्चा में था, ठीक है, साउथ इंडिया में। तो एज अ शैवाइट रिलीजियस सेक्ट है ना, लिंगायत समुदाय को स्थापित किया था ये 12th सेंचुरी के अराउंड में, बसव या फिर बसवन्ना कह लीजिए, ठीक है, इन्होंने। ग्रेट सैंडी डेजर्ट किस देश में स्थित है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है इसकी लोकेशन, विकल्प डी। इन चीज़ों को देखिए मैप में एक बार लोकेट कर लिया करिए साथ के साथ, तो आपको ये ज़्यादा समय तक याद रहेगा। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो एडमिनिस्ट्रेशन की एक फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र, आप जानते होंगे, उसमें इसके बारे में बताया गया कि स्टेट के 7 पिलर्स हैं कह लीजिए, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत के रूप में जिसे बताया गया। तो सबसे अंतिम था इसमें मित्र, है ना। स्टार्ट करें तो जैसे किंग से स्टार्ट होती है ये सप्तांग सिद्धांत, किंग, फिर अमात्य, ठीक है, जिसको आप ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं आज की डेट में। उसके बाद जनपद होता था जिसको आप टेरिटरी कह सकते हैं, ठीक है। फिर होता था कोश, है ना, ट्रेजरी, सॉरी नहीं, कोश के पहले ये होता था दुर्ग, है ना, यानी कि फोर्ट। फिर कोश हो गया, फिर दंड, है ना, और फिर मित्र मतलब एलाई। तो ये कुछ क्रम होता था, तो विकल्प बी को चुनेंगे। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था, जरा कमेंट करिए। सोमेश्वर फोर्ट इसमें से किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो हाईएस्ट पीक है ना, विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 850 मीटर्स, ये वेस्टर्न चंपारण जो है ना बिहार में, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वार्षिक रॉयल कैथिना समारोह किस धर्म से संबंधित है? तो एक प्रकार की सेरेमनी है, ये उससे बुद्धिज्म से संबंधित, विकल्प डी को चुनेंगे। बेसिकली जैसे ये कैथिना जो शब्द है एक पाली लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब होता है वुडन फ्रेम, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा चाहें तो एक बार सर्च करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एरियाना और खुरासान किस देश का पुराना नाम है? तो वर्तमान जो अफगानिस्तान है इसके पुराने नाम है ये। एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, साउदर्न रोडेशिया ये किस देश का पुराना नाम है? कमेंट करिए फटाफट। विश्व की सर्वाधिक अफीम किस देश में उत्पादित होती है? तो अफीम के प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी कह लीजिए अफगानिस्तान ही है, और कई सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा शायद, ठीक है। तो काफ़ी प्रोडक्शन होता है यहाँ पे बड़े लेवल पे, और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर भी है अफगानिस्तान, है ना, ओपीएम का, इसको भी ध्यान रखेंगे। पोखरा घाटी किस देश में स्थित है? पोखरा वैली की लोकेशन है इसमें वेस्टर्न नेपाल। ब्रिटिश टाइम पीरियड में नेटिव मैरिज एक्ट बना था, ठीक, उसी के बारे में पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान इसको पारित किया गया। तो जुलाई 1872 का एक्ट है ये, है ना। तो ये हो जाएगा ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक का, विकल्प बी। इनका टाइम पीरियड देखेंगे तो 72 से लेकर के 1876 के बीच में है। गुलाबी मोती के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जैसे मोती मोस्टली आप देखेंगे तो ऐसे वाइट या क्रीम कलर के होते हैं, ठीक है। तो पिंक पर्ल्स के लिए जाना जाता है बांग्लादेश। नेचुरली यहाँ पे पिंक पर्ल्स होते हैं जिसको यहाँ की लोकल भाषा में मुक्ता कहते हैं, ठीक है। इस टर्म को भी ध्यान रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो जो डायरकी वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ सेंटर में, और यहाँ पे जो रेजिडरी पावर्स थी ये गवर्नर जनरल के पास ही रखी गई थी, ठीक।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दासता का चार्टर कहा था? ये कई सारे टर्म्स ऐसे होते हैं, इनकी लिस्टिंग वगैरह अगर मिले तो देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये एक मतलब चार्टर ऑफ स्लेवरी का टर्म यूज़ किया था, और इस एक्ट को मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी तुलना की थी कि एक ऐसी मशीन है जिसमें सब ब्रेक हैं लेकिन कोई भी इंजन नहीं है, ठीक है, मशीन विद ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात हो रही है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो चुना गया था चिन्ह, ये था एलिफेंट, है ना, हाथी। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। मैप वाले क्वेश्चंस को प्लीज़ देख लीजिएगा और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिए, फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।